कोई भी मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कोई भी मैंने पॉइंटर्स नोट डाउन नहीं किया है। डायरेक्टली आई वाज थिंकिंग, मैं नॉर्मली बैठा हुआ था एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग मेरे कॉलेज डेज़ में। मैं पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा हूँ, राइट। एंड देर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं कॉलेज में था, बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, आई यूज़ टू डू मल्टीपल थिंग्स। और मतलब आई हैव बीन इन दैट प्लेस, राइट। जब आप मतलब आप मल्टीपल थिंग्स कर रहे हो, बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ तो वर्क करे, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता, तो वो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कितनी चीज़ें होती है। तो जो जिनके भी माइंड में ये है कि मैं भी मल्टीपल थिंग्स कर रहा हूँ, कैसे मैं अपना एक चीज़ को ढूंढूँ जिस पे मुझे स्टिक होकर काम करना है, राइट। और वो चीज़ आपको नहीं पता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सुनो, इट विल मतलब जो चीज़ मैंने फील किया, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। काफ़ी पॉज हो सकते हैं इस वीडियो में, मैं रुक भी जाऊँगा, मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, कुछ भी कंप्लीटली रॉ वीडियो होने वाला ही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो, आप एक एग्जांपल लेते हैं हम, राइट। आपके पास सामने में 5 डिश है, चिकन बिरयानी है, मतलब चिकन बिरयानी है, चिकन बटर मसाला है, और भी 5 आइटम्स हैं आपके पास, राइट। अब इट इज़ लाइक कि आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आपने और उन सभी डिशेस में कभी किस एक भी चीज़ों को ट्राई नहीं किया है। अब आपको कोई बंदा आता है और आपको बोलता है कि यहाँ पे कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लो। आपको एक चीज़ ही चूज़ करना है जो बेस्ट है आपके लिए। आपने अभी तक कभी उसको ट्राई ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि आपको उसका टेस्ट कैसा है, मुझे कैसा लग रहा है। हाउ कैन यू डिसाइड कि मुझे इसके साथ ही जाना है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आप जब बचपन थे, मेरे बचपन में ऐसा चीज़ होता था, व्हेन आई वाज इन माय 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 5th क्लास में लोग पूछते हैं आपको क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बी, राइट। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, कहाँ जाना है आपको। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने बचपन में क्या करता था ना, आई यूज़ टू टेल यार, जो भी चीज़ अच्छा लगता था, जिसको भी लगता था कि लोग इज्जत दे रहे हैं, लाइक इन आवर सोसाइटी जो चीज़ एक माइंड बिल्डअप होती है कि हाँ, लाइक सी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, सभी लोग प्रेज़ कर रहे हैं उनको, तो आई वांट टू बी लाइक हिम। बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या स्टडीज़ करने पड़ते हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा भी या नहीं होगा, मुझे जो उस बनने के बाद जो लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है उसमें मुझे इंटरेस्ट है भी या नहीं, उसको मैं फॉलो कर भी पाऊँगा या नहीं 10-15 साल तक। नो आइडिया। एंड पीपल यूज टू आस्क क्या, और मेरे को डिसाइड, मतलब आप सोचो ना, एक 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस कि उसको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या बनना है, उसको पता ही नहीं है क्या बनना है उसको, राइट। द वेरी ऑनेस्ट आंसर इज दिस। सेम इन द केस ऑफ कॉलेज डेज। मैं अपने कॉलेज में मल्टीपल थिंग्स कर रहा था। जब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, राइट। मैं अभी चीज़ों को देखता हूँ, व्हेन आई लुक बैक देन आई अंडरस्टैंड कि जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था यार। अगर मैंने लिंक्डइन नहीं की होती तो नहीं होता, अगर मैंने कंटेंट मार्केटिंग नहीं की होती तो नहीं होता, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं की होती तो नहीं होता, अगर मैंने ट्रेडिंग नहीं करा होता तो नहीं होता, अगर मेरे को थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आज जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें, मतलब एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। अभी सभी चीज़ मुझे पता चलता है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो ये भी जो चीज़ अच्छा हो रहा है वो नहीं होता। अब होता क्या है ना, आपको बहुत काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फिर से यही बोलेंगे कि एक चीज़ को पकड़ लो, एक चीज़ पे स्टिक रहो, एक चीज़ पे करो, तभी रिजल्ट मिलेगा। एंड इट इज़ ट्रू। रिजल्ट आपको, अगर कोई भी चीज़ में टॉप 1% पे जाना है, तो आपको एक चीज़ को पकड़ना है, उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करना है। बट वो एक चीज़ को ढूंढे कैसे? सिंपल क्वेश्चन इज़ दैट, वो एक चीज़ को कैसे फाइंड आउट करें कि मुझे यही चीज़ करना है। मेरे केस में ऐसे मुझे पता चल गया कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है, मुझे कोचिंग में ही जाना है। आई लव टीचिंग, आई लव कम्युनिकेटिंग, तो मुझे इस चीज़ में ही जाना है। हाउ आई फाइंड दैट, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि मैंने कभी स्टेज पे नहीं गया हूँ टिल माई 12th क्लास। आई हैव नेवर बीन ऑन द स्टेज, आई हैव नेवर बीन, मतलब मैं जब बचपन में था तो असेंबली के लिए होते थे ना, क्लास में आके जो पूछते थे किसको जाना है, आप थॉट बोल दो, आप प्लेज बोल दो। मैंने सामने से अगर कोई आके भी बोलता था तो मैं उस दिन एब्सेंट कर जाता था, या फिर कोई भी एक्सक्यूज़ देता था। आई यूज़ टू अवॉइड दैट। आई एम द सेम गाय जो कि कॉलेज में आई हैव परफॉर्म्ड मोर देन 10 टाइम्स ऑन द स्टेज। डांस से लेके, स्पीच से लेके, डिबेट से लेके, एंकरिंग से लेके, सब कुछ कर लिया, मॉडलिंग से लेके सब कुछ मैंने कर लिया। तो बट मुझे कैसे पता चला कि आई लव बीइंग ऑन द स्टेज, आई लव कम्युनिकेटिंग, आई लव टीचिंग, राइट, आई लव ट्रेडिंग। ये चीज़ें पता मुझे कैसे चली? व्हेन आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गया, व्हेन आई परफॉर्म्ड गुड एंड व्हेन एवरीबडी प्रेज्ड मी, राइट, यार तू तो बहुत अच्छा बोला भाई, तू तो बहुत अच्छा डांस किया, मतलब वो जब देखा मैंने, व्हेन आई फेल्ट दैट, तो आई ऑलवेज क्रेव्ड फॉर दैट फीलिंग कि मैं स्टेज पे जाऊँगा, आई गिव माई बेस्ट, और उसके बाद लोग मुझे प्रेज करेंगे। आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट फीलिंग। तो उसके लिए धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगा वो। हाउ आई लव ट्रेडिंग। मैंने मल्टीपल थिंग्स की है। मैं अपने स्टार्टिंग में जब था तो उसके पहले मैंने ट्रेडिंग किया, छोड़ दिया। डिजिटल मार्केटिंग किया, छोड़ दिया। ई कॉमर्स किया, वो भी मैंने कुछ दिन किया है,
जो भी मेरे दोस्त थे उनके साथ मिलके किया, कुछ दिन किया, वो भी छोड़ दिया। लिंक्डइन पे आप अभी भी जाके अगर देखोगे तो मेरे बहुत पुराने वीडियोस, अगर आप बहुत पुराने जाके कंटेंट देखोगे तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आई यूज़ टू हेल्प कोचेस टू राइट देयर लिंक्डइन पोस्ट, बट वो भी वर्क नहीं किया, राइट। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें ट्राई की, उसके बाद करते 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 एक चीज़ नहीं वर्क कर रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं होगा। उसके बाद एक चीज़ आया समझ में, मेरे केस में इट हैज़ वर्क फॉर मी, राइट। आपके केस में अगर आपको लगता है कि यार ये चूज़ कर लेता हूँ मैं, आई स्टिक टू दैट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे केस में हाउ आई यूज़ टू थिंक इज़ कि मैंने जब तक अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मेरे को पता कैसे चलेगा ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, राइट। आई हैव रेड अ वेरी गुड कोटेशन, मतलब आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द लाइन्स, बट उसका मीनिंग यही होता है कि आप जब 10 चीज़ें करते हो ना, और 10 चीज़ें आपको जब पसंद नहीं है, तो यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका एफर्ट्स वेस्ट हुआ, इट्स अबाउट कि यू नो कि अब मुझे इन 10 चीज़ों को नहीं करना है, राइट। और मतलब आप समझो 10 चीज़ें आप जब ट्राई करते हो तो आपको पता चलता है कि यार अब तो क्या करना है वो पता नहीं है, इट्स ऑल राइट, बट ये 10 चीज़ों को तो नहीं करना है, आई एम श्योर। इन माई केस इट वॉज 9 to 5 जॉब। मैंने 9 to 5 जॉब करा तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज़ द रीज़न आई हैव लेफ्ट माई 9 to 5 जॉब इन 45 days। उसके बाद वट एवर आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग मनी बाई बीइंग इन द ऑनलाइन स्पेस, ऑनलाइन सिटिंग इन माई होम। कहीं से मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, मेरे को प्लेस फ्रीडम चाहिए, राइट। एंड आई हैव नो बेस सैलरी, की कुछ भी ऐसा नहीं कि 50,000 रुपये आपका फिक्स्ड है मंथली, कुछ भी नहीं होता है। जितना मैं वर्क करूँगा, जितने मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा, आई विल गेट परसेंटेज ऑन दैट। आई वर्क इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो कि मैंने खुद के लिए सोचा था। जब मैं कॉलेज में था आई ऑलवेज वांटेड कि यार मेरे को भी जॉब मिल जाए। जॉब मिला जब किया तो पता चला कि है ही नहीं वो मेरे लिए। तो आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, मैं इसको करूँगा, बड़े होकर ये करूँगा, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं। वो कब होगा? वो जब आप करोगे उसको तब होगा। और वो कैसे होगा? जब आप स्टार्टिंग में हो, व्हेन यू इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम, इफ़ यू वांट टू सेव योर एफर्ट्स। कॉलेज के जो स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं, कर लो 20 चीज़ें 25। मैंने रियल स्टेट में भी काम किया भाई। आई हैव वर्क फॉर अ, मतलब जो रियल स्टेट के बिल्डर्स होते हैं, आई वर्कड विद देम। उनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग हेल्प किया था, तो ही टॉट मी अबाउट द सेल्स, कैसे होता है, कैसे प्लॉटिंग की जाती है, कैसे बेचे जाती है। नाउ वो सेल्स टेक्निक मुझे यहाँ पे पता चला कि वहाँ से धीरे धीरे पता चला कि आई लव कम्युनिकेटिंग। तो जब मैं लोगों से बात करता था तो मेरे को लगा कि यार मैं मतलब बात करने वाला कोई भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। फ्रॉम देयर आई मतलब गॉट इंटरेस्ट इन टू द सेल्स। जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे वहाँ से लगा कि मैं लैपटॉप से बैठ के मेरे को कोई भी चीज़ें करना है। इट इज़ अबाउट ट्रेडिंग हो या रिमोट सेल्स हो या फिर क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, आई हैव टू डू इट फ्रॉम माई लैपटॉप। तो द सिंपल क्वेश्चन इज़ दैट आप जो भी अभी फ्रस्ट्रेटेड हो चीज़ों को लेकर, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन इन दैट प्लेस। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, वर्क नहीं कर रहा है, चीज़ें होगी नहीं होगी, एफर्ट्स डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, कुछ भी नहीं चल रहा है, बट ट्रस्ट में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। 1-2 साल का वो फेज़ होता है, एक बार चला गया, व्हेन यू गेट दैट कि हाँ ये चीज़ है, दिस इज़ द बेस्ट वे जो मेरे को करना है, उसके बाद आपको कभी मतलब यू विल बी वेरी क्लियर टू योर गोल्स। आपको पता रहेगा, इन माई गोल्स आई एम वेरी क्लियर कि मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आई वॉन्ट टू बी ऑन द स्टेज। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट। मेरे को बोल के ही पैसा कमाना है, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड आई एम मेकिंग वेरी गुड मनी जस्ट बाई स्पीकिंग, बात करके ही। मेरे को कोई एक्सेल शीट का काम नहीं आता है, मेरे को कोई काम नहीं आता है कि मैं बैठ के डेटा बनाऊँ, ये करूँ, प्रोजेक्ट बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ भी नहीं। मेरे को बात करना पसंद है, मैं बात करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई जर्नी। काफ़ी ज़्यादा एज इट वॉज नॉट स्ट्रक्चर्ड, तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा पॉइंट्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट। कि आप 20 चीज़ कर सकते हो, इट्स वेरी ओके। कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट विल वर्क। आपको एक चीज़ मिल जाएगा जिस पे आपको फोकस करना है। डोंट फोकस कि मेरे को यही चीज़ करना है, करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज़ में तो आपको मज़ा आ ही नहीं रहा है। सो आई होप इस वीडियो में थोड़ा आपको रिलैक्स फील हुआ होगा, राइट। आपको फील लगा होगा कि यार सामने वाला जो बंदा है वो भी कोई है जो, राइट, वो जो मेरी फीलिंग्स को समझ पाया। जो मैं सोचता हूँ वो गलत नहीं है। आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स, इट्स ओके। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।